मम्मा को चेल बना के अच्छा लग रहा है। क्या मिल रहा है आपको? नन्ना अब मम्मा देख लें। हाय बोलो हाय। इतनी बोली बोली हरकतें कहाँ से सीखती हैं? कहाँ से सीखती हैं? हाँ जी। अच्छा ये लो ठीक है। ठीक है मम्मा, चेल अच्छी है आपके लिए। ठीक है। मम्मा उसको खुद अपने माथे पे बाल डाल रही है, धीरे से मेरे भी डाल रही है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर लाइट नहीं आ रही है, ऑयलिंग की हुई है, नहाना है, फ्राइडे है, नहाना था। जी बेबी आ रही है मम्मा। तो अच्छा जी, तो कितना प्यारा बोल रही है, आ रही हूँ ना। तो अभी लाइट का वेट किया, लाइट आती नहाती हूँ तो फिर इंशाल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ के आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत सुबह उठ के बहुत मज़े की बात मुझे याद आ गई। हिबा के जैसे डायपर चेंज करी थी तो उसके डायपर ना अंदर से जल सारी फट गया था। तो एक दफ़ा पहले जब मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा कि पैम्पर ऐसे फटा हुआ है, अंदर जल है, तो मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ कि हिबा के पैम्पर में चीनी किसने डाली है? वो कि चीनी, वो भी हैरान की चीनी किसने डाली है। वो भी आगे आई देखने के लिए कि चीनी, और फिर पता चला वो चीनी नहीं, वो जल थी, उसकी पैम्पर फट गया था। और मुझे आज भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ तो मुझे वो बात याद आ गई कि चीनी वाले के पैम्पर में चीनी किसने डाली है। वो जा रही है, चली गई है माँ, नहाई भी नहीं है, लाइट भी नहीं आई, वही भाभी चली गई है। ये अबू भी अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। असर का टाइम हो गया है, असर का टाइम भी मतलब तकरीबन अब अफ्तारी की तैयारी है, पर लाइट का कोई पता नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मगरिब से पहले पहले जो है ना झाड़ू फेर लूँ। मगरिब के बाद पोछा तो लगा लेंगे, पर कहते हैं झाड़ू नहीं फेरना चाहिए, इस वजह से अभी अभी फेर के ना फारिग हो जाऊँ। तो अब अफ्तार के लिए बस खाना हमने कौन सा कोई इत्माम करना है, ज़्यादा सिंपल से लोग हैं, सिंपल सी अफ्तारी करते हैं। बस शरबत बनाती हूँ, बस अभी वही सुन्नत रसूल के मुताबिक करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़रा यहाँ पे मैं बेसन की टिक्कियाँ बना रही हूँ। बेसन की टिक्कियाँ इसको बाद में पानी में भिगो के दही में बनाऊँगी रायता, तो भरता कह लें, वैसे हम इसको दही पकौड़ियाँ कहते हैं, क्योंकि तवे पे इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। पकौड़ों की ये फीमेल्स होती हैं इसलिए इसको पकौड़ियाँ कहा जाता है। तो आज दही पकौड़ियाँ साथ बॉइल्ड राइस बना रही हूँ। यहाँ से तवे पे डालनी है, ऐसा एक स्पून इसको डाल के फैला दिया, ऐसे गोल गोल बना दी। एक साइड से पकेंगे, फिर इसको उल्टा दूँगी दूसरे। इसके सिर्फ मैंने नमक, जीरा, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड किया बस। उंगलियाँ मार के ना सोफे में मल रहे, इसको कुछ समझाएं। ये देखें मुझे इबा, बाबा को समझाओ कुछ, को मेरी मम्मा साथ अच्छे ना करें। दही मैंने मसाले, नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च ऐड कर दी है। और जब भी काली मिर्च का डब्बा खोलती हूँ मुझे छींकें आना शुरू हो जाती हैं, पता नहीं क्यों, फिर छींक आ रही थी, बहुत मुश्किल कंट्रोल की। अब इस दही में हम ये वाली जो है पकौड़ियाँ जो पानी से निकाली गई हैं ये ऐड कर रहे हैं। और अब इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्च आ गई थी फाइनली आ गई, कब से आना चाह रही थी। तो इसके अंदर मैं अब काली मिर्च और ऐड कर चुकी हूँ। काली मिर्च से मेरे छींके आ रही तो दिमाग पे काली मिर्च सवार हो गई है। मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालूंगी, ग्रीन चिली और प्याज काट के डालते हैं और टमाटर, उसके साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं, दही इसके ऊपर डाल देते हैं, ऐसे कवर हो जाए सारी दही में ऐसे।
और यहाँ पे ये दही पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं, प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दिया मैंने। ये देखें 2 बॉल माशाल्लाह बन गए। अब इसको फ्रिज में रख देती हूँ। पे ये बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कुछ साथ साथ धोती रहती हूँ, कुछ धोने वाले। अब अम्मी को बाउल चाहिए, अब धो लिया, गीला ही अम्मी को दे देती हूँ। अम्मी जी ये ले। ओके मम्मा देती हैं आपको। लगा के फारिग हुई हूँ तो ये कपड़े धुल गए हुए। रात को बारिश आई थी, मशीन पे के ऊपर मैंने शीट नहीं दी हुई थी, उसके ऊपर कुछ छींटे गिर गई पानी की, पर शुक्र वाटर प्रूफ है। अब ये कपड़े धुल गए हैं, इन कपड़ों को निकाल लेते हैं। साथ साथ काम के सारे काम, शुक्र है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ने ज़िंदगी आसान कर दी है और इसके होते हुए ना टेंशन नहीं होती कपड़े मशीन लगा के। तो बहुत मेहनत, हमारी माओ ने बहुत मेहनत की है। और ये देखें ज़रा, हिबा के कपड़े हाथ से धोती हूँ, ये हैंगर पे लटका देती हूँ ऐसे डबल हुक से। गेट की है दरवाजे की जो कुंडी है ना, इसके अंदर लगा के इस पर लटका देती हूँ, इजीली सूख जाते हैं। अभी और कपड़े भी इस पर लटका देते हैं। कपड़े मोस्टली मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, बहुत कम है, बहुत रेयर है मशीन में डालूँ। हैंड वॉश करने की रीज़न ये, बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा पहने जाते हैं मशीन में, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, इस चक्कर में ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैं लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए इसके हैंड वॉश ही करती हूँ कपड़े। ये मेरा बेबी है, अब हम नाइनिंग करने लगे। बस नाइनिंग करनी है ना? हाँ जी करनी है। कपड़े प्रेस करके रखी और हिबा मैडम देखिए प्रेस कपड़ों में बैठ गई। मैं ट्राउज़र प्रेस करने गई, वापस आई तो ये इसका ये सारा इसने माहौल बनाया हुआ। ये सूट मैंने लिया था खाड़ी का रेप्लिका, और जब इसको मैंने श्रिंक किया ना, ये पूरा पिंक हो गया था, वाइट एरिया रहा ही नहीं। और मैं जब इसको शॉप पे वापस करने के लिए गई कि आपने गारंटी के साथ दिया था और ये तो भी श्रिंक किया तो इसका ये हाल हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा आपने साबुन सर्फ तो नहीं यूज़ किया? मैंने कहा नहीं किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ना पानी में डीप करके 24 घंटे के लिए रख दें, सादा पानी में। और इसका सारा कलर जो भी एक्स्ट्रा कलर है ना, कच्चा रंग, कहते हैं अगर आपने साबुन सर्फ यूज़ किया तब नहीं उतरेगा। अगर आपने इसको कच्चा रखा है, मतलब साबुन सर्फ यूज़ नहीं किया, बस पानी में डिप करके निकाला है, उसको पानी में डिप करके रख दें। और जब आप इसको निकालेंगे ना तो इसका सारा कलर फेड हो गया, फिर साबुन से धो के और इसको फैला देना, दोबारा इसका रंग नहीं निकलेगा। तो मैंने इसको वही उनकी टेक्निक आजमाई और मेरा सूट बिल्कुल बच गया और ये बिल्कुल वाइट हो गया, जो कि बिल्कुल पिंक हो गया था। एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक थी, उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। हमेशा कोशिश होती है कि हम माँ बेटी ने एक जैसे ड्रेसेस करें, मतलब कलर स्कीम एक तरह की हो ना। तो अब मैं पिंक और वाइट पहन रही थी, मैंने हिबा भी वाइट और पिंक निकाल दिया। मैंने कहा चले हम दोनों ही हैं तो हम दोनों एक दूसरे जैसे कपड़े पहन लेते हैं, प्यारे लगेंगे। हिबा का ये ड्रेस निकाला है। ये मैंने दराज से शैम्पू मंगवाया है, ये पार्सल भी आज आ गया है, तो अब मैं इसको अनरैप कर लूँ। बॉक्स तो खोल दिया था, बट अब अनरैप करके इसको वॉशरूम में रख दूँ। अनरैप कर लिया है और ये शैम्पू भी अनरैप कर दिया है और जम्बो साइज़ में मंगवाया हुआ है और हिबा वॉशरूम में शोर डाल रही है। मैं नहा के आई हूँ तो अम्मी ने चावल बनाए हुए हैं, दम लगा हुआ था, मैं दम खोल के, अब भूख लग गई है, खाना खा लेते हैं। वेट करना था, बाकी मम्मा पापा का अभी तक आए नहीं है वो लोग, हम खाना खा लेते हैं, वो आएंगे तो उनको दे देंगे। क्या कर लिए ये आप बेटा? कुशन्स को ऐसे कौन ख़राब करता है? आपको पता है आपकी मम्मा सब कुछ ठीक करने में लगी रहती है और आप ख़राब करने में। आप मेरी बेटी हो। बंद करो इसको, करें बंद, चलो शाबाश, गुड गर्ल, बंद करो जिप। हाँ जी मम्मा हिबा देखो चला, हम दोनों सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम, लाइक मदर लाइक डॉटर। साली बात छोड़ दे खातून खातून। बचाओ मुझे कोई इस साली खातून से, अफलातून खातून। नाना को मेकअप कंप्लीट हो जाए तो इधर मुझे एक बात बताएं, एयरबड्स कहाँ हैं आपके इस पैसे? टेल मी वेयर इज योर एयरबड्स? हिब्बा ने ना किसी दिन मेरी आंखें निकाल के ना गोटियां खेलने बैठ जाना है। हिब्बा ये क्या कह रही है? वो ड्रामा ही देखा था, ड्रामे की भी तो पूरी पूरी सारी खबरें होती हैं, ड्रामा ज़हन में घूम रहा है इनके। कसम से वो ड्रामा ऐसा मज़े का उन्होंने बनाया है ना, चौधरी एंड सन्स के, मेरा दिन नहीं गुजरता उसको देखे, पूरे दिन सारा दिन रात 9 बजे का इंतजार होता है कि आएगा 9 बजे ड्रामा देखें। बेशक यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो टीवी पे देखने का बड़ी स्क्रीन पे मज़ा नहीं, वो वैसे नहीं है।
नहीं वैसे ही है ना. You also like Chovy and Sons? You also like? तू तो पता है कहती है तो फिर मैं इनकार कर देना. अब अपनी होममेड मोमो से सुनो रखा नहीं समझ नहीं आएगी कहानी कौन सी कौन कहती मैं इनकार कर देने. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੂ ਬਿੱਲੂ अच्छा बिल्लू कहता है. ਕਹਿੰਦਾ वो कहती नहीं बिल्लू कहता है. ऐसा कहो कि तुम कहो तो मैं इनकार कर देता हूँ अपने ਮੈਂ में. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ओके फिर ओके फिर तो सारा भी कहती किसी है बहुत 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 मम्मा के बालों से तो उठ जाए. चलो अपना मेकअप करके दिखाओ कैसे करते हैं. चलिए मेकअप ब्रश है मसवाक नहीं है. जिसको मुंह में डालना है. अल्लाह थूक लगा के मुझे मेकअप कर रही है. थूक किया मेकअप. वो समझा रही मेकअप कैसे करना और ये प्राइमर नेचुरल. ओके ओके अच्छा कि इसको थूक मत समझे. और बताएं इनको बताएं यूट्यूब फैमिली को बताएं आप. बाप इतनी प्यारी बातें कैसे करती हैं. ओए ओए बताएं क्या कह रही हैं आप. अच्छा अच्छा इतनी पारी बातें कैसे कर. अब रात हो गई है तो रात को मेरे अंदर की दर्शन फिर से जाग गई है. कल रेस्ट किया था. कल कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी तो इसी स्ट्रेस में थी. कुछ अजीब सी फीलिंग थी तो नहीं कुछ करने को दिल किया तो कल नहीं किया. तो आज मैंने सोचा इस पर पाइपिंग लगा के इसका काम जो सा वाइंड अप कर दूँ. चीखू है पूरी. तेरी बहुत ढीली हुआ है. हम मुँह पे पाऊँ देखो जरा. ये वो कहते छोड़ो ना कहते. मैं नहीं बोल छोड़ो ना कहते. नहीं बोल. अब ये कोई टाइम है 2 बजे के टाइम पे आप कोर्नेटो खा रही हो. फिर रात को आप खांसी करती हो. फ्लू भी आपको हो जाता है. कोई और चीज़ वो लेती ही नहीं है. टेस्टी करनी छोटा सा तो है. माशाल्लाह माशाल्लाह. जल्दी खा लो इबा. ये तो मैंने खा जानी है. 2 ही ला सकती थी. तुझे बस कर दे. ओए बस कर दे. कुछ मेरा जगह पे छड़ दे. बस कर दे. इबा मम्मा को पे मम्मा पे रहम कर लो. मम्मा को मम्मा खा लेंगी. मम्मा को क्या खाना नहीं आता. इतना कुछ खा जाती है. ये भी खा लेंगी. मम्मा के बुके में क्या दांत नहीं है. टीथ नहीं है. टीथ है मम्मा के. गरी है. टीथ है ना तो मम्मा खा सकती है. गदी मेरे ज्यादा है. हो जा ले मम्मा बाबा. और तेरी दुपट्टा फंस गया. दरवाजे में मेरा अबाया फंस जाता है ये गेट में और अंदर दुपट्टा फंस गया. बाय बाय. वैसे बाय बाय. बस जाने जाने. उसका मकसद पूरा हो गया.
बाय बाय बाय। मम्मा पापा चले गए। फाइनली हिबा सो गई है और डायरेक्ट एसी की विंडो इसके ऊपर आई हुई है। सारी ग्रिल थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि वो सुकून से सोई रहे, उसको ज़्यादा ठंड ना लगे, क्योंकि ऊपर कुछ लेना तो पसंद नहीं करती है। खेस तो मैं ही लेती हूँ। की शर्ट कंप्लीट कर ली मैंने, पाइपिंग भी कर ली है। येलो कलर की पाइपिंग की थी कि इस पर येलो कलर की पाइपिंग अच्छी लगेगी। अभी बस तरपाई करने वाली रह गई है। गले भी पाइपिंग मैं भूल गई थी, पता नहीं क्या अजीब सी टेंशन में थी, क्या था भूल गई थी तो उस पाइपिंग नहीं की। इस तरह ये लोग किसकी तैयार हो गई, बाजू इस तरह खुले रखें, ईजी रहते हैं वज़ू के लिए। तो ऐसे ये बस हो गई, कब से वेट की थी। वो सोती है तो उठकर तहज्जुद पढ़ती हूँ, बट वो सो ही नहीं रही थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मी के 2 सूट कंप्लीट कर दिए माशाल्लाह। मैंने 5 सूट लिए हैं और वो सब स्टिच करने 3 अभी रहते हैं और एक एक्स्ट्रा शर्ट उनकी रहती है। तो ये सारी स्टिचिंग करनी, अपने को टेंशन नहीं होती। अपने मुझे होता है चलो एक भी सी लूँ, ईद पे पहन लूँ, बट अम्मी की टेंशन होती है, क्योंकि अम्मी के ज़्यादा प्लान ये होता है कि रमज़ान के मंथ में गर्मियों के सीज़न के कपड़े बना लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि अम्मी कहती हैं कि रमज़ान के मंथ में जो कपड़े न्यू पहने जाते हैं उनका हिसाब नहीं होता, तो रमज़ान में एक एक दफ़ा सारे कपड़े पहन लो और फिर उसको बाद में पहनती रहूँ। तो इस तरीक़ाकार से फिर अम्मी के जो सूट है वो फाइनली 2 स्टिच हो गए हैं और शुक्र अल्लाह का कि 2 स्टिच करती हैं और 3 रह गए हैं। और इसी के साथ ही आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। अभी वापस हो गई हैं, मैं भी नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कहीं लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं। और चैनल पे नहीं हो तो कहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। कल एक न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।